हेलो ऑल, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ नई चीजें। कल मैंने आपको बताया था कि आपने एक मशीनरी खरीदी। मैंने आपको कोल्ड स्टोरेज का एग्जांपल दिया, वही कोल्ड स्टोरेज का एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने आपको कल बताया कि एक आपने फ्रिज जैसा खरीदा जिसमें आइसक्रीम्स रखी और उसका इन्वेस्टमेंट आपका हुआ 1,50,000 रुपया, ठीक है। और आपको उसमें से मुनाफा या फिर इनफ्लोस हुए 45,000, 40, 45, 50, 55, 60 ऐसा कुछ मैंने बोला। तो आपने और किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे तो 2 स्टूडेंट्स मुझे फोन करके बोले कि सर आपने टोटल की गलती कर ली, यहाँ पे 2,40,000 लिखे थे आप। अब मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जानबूझ के किया वो, ताकि मुझे पता चले कि बच्चे सीरियसली देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ना ऐसे ही लाइक वाइक मार रहे हैं। अब स्टार मेकर वाली बात हो जाएगी वैसे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि 2 बच्चे मेरे बोले कि सर टोटल में झोल। मैं जानबूझ के वो 2,40,000 लिखा था और 2,50,000 अब मैं यहाँ पे लिखा हूं करेक्ट करके 85, 135, 190, 250, ठीक है। तो ये जो टोटल 2,50,000 है ये 5 साल के दौरान मिल रहा है, और वो 2,50,000 हम 1,50,000 से माइनस करके 1,00,000 लिखे थे। उसके बाद मैंने आपको बोला कि हमने दूसरी गलती की। कौन सी गलती? कि ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट है ये आज जा रहा है, अभी जा रहा है, और ये जो इन्फ्लोस है हमें ये फ्यूचर में मिल रहे हैं। तो आज जाने वाले इन्वेस्टमेंट के साथ हम फ्यूचर में मिलने वाले इनफ्लोस या फिर मुनाफा या प्रॉफिट कुछ भी आप कह लो, उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो हमको उन सबको मजबूरन प्रेजेंट वैल्यू में खींच के लाना पड़ा, प्रेजेंट वैल्यू में खींच के लाना पड़ा, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स यूज करके हमको टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस हमें ढूंढना पड़ा। और ढूंढने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि जो फ्यूचर में जो हमें मिलेगा, जितना भी हमें इनफ्लोस मिलेंगे, जितने भी, वो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होंगे कि नहीं। मतलब इन अदर वर्ड्स, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा कि नहीं। हमारे लिए फायदेमंद तभी जाके साबित होगा जब हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होके मिलेंगे। Only when the total present value of inflow will be greater than this investment, then only we will say that the investment was a success. सीधी बात, नो बकवास, चलिए। तो कुछ भी हो, मैं अगर कोई भी एक छोटी सी चीज के साथ इसके साथ कंपेयर करूं, इसको कंपेयर करूं, तो मैं अगर आपको बोलूं कि मैंने मेरी कपड़ों की दुकान है, कपड़े मैं खरीद रहा हूं, टोटल मेरे कपड़े जो है वो कुछ 1,00,000 रुपए के कपड़े हैं, और मैं उसको बेच रहा हूं 1,20,000 में। तो मेरा जो मिलना मेरा जाने से ज्यादा होते ही, मतलब होने से ही मेरा फायदा है। तो दिस इज व्हाट आई गेट एंड दिस इज व्हाट आई गिव। ओनली व्हेन माय गेट विल बी मोर देन व्हेन माय गिव, then only I'll be having profit and my venture will be successful. उसी तरह से ये रेवेन्यू वाली चीज है, क्योंकि कपड़े आप खरीद रहे हो बेचने के इरादे से, आप खरीद रहे हो कपड़े बेचने के इरादे से, तो वो रेवेन्यू वाला आइटम है, ये कैपिटल वाला आइटम है। अब कैपिटल वाला आइटम क्यों? क्योंकि ये बेचने के इरादे से आप खरीद नहीं रहे हो, ये आप यूज करने के इरादे से खरीद रहे हो, और यूज करते करते आपको कुछ मिल रहा है। 1 साल में नहीं, कुछ उसकी यूजफुल लाइफ के ऊपर मिल रहा है आपको। तो वही लॉजिक हम यहां पे भी अपनाएंगे। अगर हमारे टोटल इनफ्लोस अगर हमारे आउटफ्लोस से ज्यादा हुए तो हमारा फायदा है, और ये वेंचर सक्सेसफुल है, जो हमने खरीदा वो हमारा सक्सेसफुल है। सीधी बात। वेरी गुड। तो हमने कल यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यूज लाए थे, मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपकी वीडियो में वो मौजूद है। कैसे हमने लाया था वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है।
आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये चीज। अब ये क्या? अब इसको बताने से पहले मैं आपको ये चीज की और फिर से ले जा रहा हूं। आपने गौर किया कि नहीं किया, मैंने यहां पे कैश लिखा। अब ये जो कैश मैंने लिखा उसका मतलब यह है कि जो इन्वेस्टमेंट मैंने किया वो 1,50,000 मेरा कैश में चला गया। जो 1,50,000 है मेरा जो रुपया था वो कैश में चला गया। ऐसा नहीं कि मैंने ये एक्रूड करके डाला, मैं फ्यूचर में दूंगा करके डाला, ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ पे कैश आउटफ्लो कर लिया, मतलब मैंने कैश दे दिया। 1,50,000 मेरा कैश छूट गया मुझसे, ठीक है। अगर कैश मेरा 1,50,000 छूटा तो मेरे इनफ्लोस भी मुझे कैश में ही मिलने चाहिए। अब मेरे इनफ्लोस अगर मुझे कैश में नहीं मिले तो ये कैश में छूटने वाली चीज के साथ मैं उसका कंपैरिजन नहीं कर सकता। ये अगर मेरा कैश में छूटा तो मेरे इनफ्लोस भी मुझे कैश में ही मिलने चाहिए। अगर इनफ्लोस कैश में नहीं मिल रहे हैं तो कंपैरिजन मुनासिब नहीं है। छूटेगा कैश में लेकिन मुझे एक्रूअल में मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। या तो ये भी एक्रूअल, ये भी एक्रूअल, या तो ये कैश और ये भी कैश। अब चूंकि यहां पर मैंने कैश लिखा तो इन सारे इनफ्लोस को भी मुझे कैश के रूप में ही मिलनी चाहिए। अब ये जो इनफ्लोस मैंने लिखा, ये इनफ्लोस आए कहां से या फिर आएंगे कहां से? ये इनफ्लोस आए कहां से या फिर आएंगे कहां से?